स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसके चैप्टर नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, यानी कि मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दी यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। यानी इंसेक्ट तो होते हैं कीड़े मकोड़े और एनिमल्स होते हैं जानवर। तो जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की, सारे जीव जंतुओं की एक यूनिक यानी अलग सी दुनिया, यानी अनोखी दुनिया, यही समझ लो आप। यानी जानवरों की और कीड़े मकोड़ों की अनोखी दुनिया। ओके, याद रहेगा इस चैप्टर का मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। पेज नंबर आपको मैं आज पढ़ा रही हूँ 44। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस एंड दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे आसपास कई तरह के जीव हैं, जानवर हैं, जिनके सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक यानी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दे टेक देयर फूड इन डिफरेंट वेज एज वेल एज दे हैव डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सब अपने अपने अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग तरीके से खुद को प्रोटेक्ट भी करते हैं। These animals have their own different ways to find and reach to their food. सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है कि वो अपने खाने को कैसे पाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, उस खाने तक कैसे पहुँचेंगे। अब देखिए, मेन जो स्टोरी वो ऐसे स्टार्ट हो रही है। वन डे, आपको शायद ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा। वन डे गुड़िया, मुनिया एंड राजू वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द डार्क। एक दिन क्या हुआ, गुड़िया, मुनिया और राजू अंधेरे में हाइड एंड सीक यानी छुपा छुपी खेल रहे थे। वन ऑफ देम लॉस्ट और ₹2 कॉइन यानी 2 रुपये का सिक्का उसमें से एक जन ने खो दिया। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट, और सब उसको ढूंढने लगे, यानी गुड़िया, मुनिया और राजू। बट ड्यू टू द डार्कनेस इट वॉज हार्ड टू सी एनीथिंग। यानी इतना अंधेरा था कि उनके लिए उस सिक्के को ढूंढना मुश्किल था। सडनली सीइंग अ बैट, सडनली यानी अचानक, अचानक उन्होंने एक बैट को देखा यानी चमगादड़ को देखा। विच वॉज फ्लाइंग वेरी फास्ट, जो बहुत ही तेज़ उड़ रहा था। राजू सेड, राजू ने कहा, लुक यानी देखो, द बैट इज़ फ्लाइंग विथ सो ईज इन द डार्क। ये चमगादड़ कितना आसानी उड़ रहा है अंधेरे में। एंड वी आर नॉट एबल टू सी आवर कॉइन इन द डार्क, लेकिन हम तो हमारा सिक्का भी नहीं खोज पा रहे इस अंधेरे में। मुनिया टोल्ड दैट यस्टरडे, मुनिया ने बोला कि यस्टरडे यानी कल, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आई रीड इन अ बुक द वाइल फ्लाइंग इन द डार्क बैट प्रोड्यूसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड विच हिट्स बैक। यानी मैंने कल लाइब्रेरी में पढ़ा था एक बुक में कि जो बैट होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उनके पास एक ऐसा साउंड होता है जो उनसे भी पहले आगे भागता है और वापस टकरा के इनके कानों तक पहुंचता है। तब जाके इनको पता चलता है कि सामने हमारे कोई नहीं आ रहा। वैन स्ट्राइक्स टू एनी ऑब्जेक्ट, और जब वो आवाज़ किसी से टकरा के वापस आती है, लिसनिंग टू दिस इको बैट कैन ईजीली फ्लाई इन द डार्क। और आवाज़ अगर टकरा के वापस आ जाए तो ये समझ जाते हैं कि आगे कुछ ना कुछ है, तो वो अपनी डायरेक्शन बदल देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपनी डायरेक्शन में उड़ते जाते हैं। अब देखिए, ये आपका जो पिक्चर है वो है बैट यानी चमगादड़, और ये है डॉग, ये ऐसे भौंकता है तो ऐसे लगता है ना। अब आगे देखिए। वन डे मुनिया एंड हर ब्रदर राजू वर गोइंग टू देयर नेबर्स हाउस। एक दिन मुनिया और उसका भाई राजू दोनों ही अपने पड़ोसियों के घर जा रहे थे। वाइल वॉकिंग यानी जब वो जा रहे थे, मुनियाज फुट हिट अ स्टोन एंड शी गॉट हर्ट। यानी मुनिया का जो पैर है वो एक पत्थर से जाके टकराया और उसको दर्द हुआ। शी बिकेम नर्वस येट शी कंटिन्यूड वॉकिंग विथ हर ब्रदर। वो घबरा गई लेकिन फिर भी अपने भाई के साथ चल रही थी। एट दैट टाइम, और उसी वक्त, अ डॉग हु वॉज टाइड विथ अ चेन टू द नेबर्स डोर स्टार्टेड बार्किंग एट हर। और उसी वक्त एक कुत्ता जो उनके पड़ोसियों की यहाँ एक जंजीर में बांधा हुआ था, वो उन पर भौंकने लगा। राजू टोल्ड हर दैट डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डू नॉट अलाउ देम टू एंटर। तो राजू ने अपनी बहन को बताया कि जो कुत्ते होते हैं वो हमेशा अजनबियों पे, जो अनजान पर्सन होते हैं जिनको वो नहीं जानते,
उन पे हमेशा भौंकते हैं और उनको एंटर होने नहीं देते। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और उनके पास सूंघने की यानी स्मेल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस यानी बहुत ही अजीब सी शक्ति होती है उनके पास। हमसे भी 100 गुना ज़्यादा अच्छे से वो सूंघते हैं किसी चीज़ को, और उनको इस बारे में ज़्यादा पता भी चलता है। तो चलिए, इस चैप्टर का पेज नंबर 44 आपको मैंने आज समझा दिया, और अगले वीडियो में आपको आगे समझाऊंगी मैं। और आज का आपका होमवर्क है ये न्यू वर्ड्स देखिए। न्यू चैप्टर है तो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, डेट लगा देनी है। द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, वर्ड मीनिंग रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, सिक्योर्ड यानी सुरक्षित, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक, स्ट्रेंजर्स यानी अनजाना अनजानी, स्ट्राइक यानी हड़ताल, सेंस यानी समझ, मॉस्किटोज यानी मच्छरों, डायरेक्शन यानी दिशा, नॉइस यानी शोर, रियलाइज यानी रिलीज यानी रिहाई किसी को मुक्त करना या छोड़ना, सबस्टेंस यानी पदार्थ, सराउंडिंग यानी आसपास के, हार्मफुल यानी नुकसान, ये यहाँ पे नुकर ही लिखा हुआ है, एक्चुअल में अधूरा लिख दिया मैंने, तो यहाँ लिख देना नुकसान। और फिर है ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ओके, थैंक यू।